डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। 26 जनवरी को किसान परेड के समय जिस तरह कुछ उपद्रवी लाल किले में घुसे और काफ़ी तोड़ फोड़ की, उसकी प्राचीर पर अपना झंडा लहरा दिया। उसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं। उसकी स्वाभाविक ही व्यापक निंदा हो रही है। खुद आंदोलन में शामिल कुछ किसान संगठन और नेता भी इस घटना से क्षुब्ध होकर खुद को अलग कर चुके हैं, मगर राजनीतिक दलों को जैसे इसे लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ भाजपा को दोषी करार दिया है और सीधे सीधे गृह मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उधर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के उकसाने की वजह से यह घटना हुई। किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस ने तय मार्गों को बंद करके परेड को भ्रमित कर दिया, जिसकी वजह से कुछ उपद्रवी तत्व भीड़ को मोड़कर लाल किले की तरफ ले जाने में सफल रहे। अलग अलग तस्वीरों में उपद्रवी तत्वों की हरकतें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर दोषारोपण एक तरह से घटना की असलियत के सामने आने में बाधा बन सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ किसान नेताओं और लाल किले पर झंडा फहराने में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी पूछताछ और जांच होनी है, जिससे हकीकत सामने आएगी। इसलिए इस घटना को राजनीतिक रंग देने की फिलहाल कोई तुक समझ नहीं आती। कम से कम सत्ता पक्ष से इस घटना की असलियत पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है। इस घटना से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित हैं, जिसके जवाब दिल्ली पुलिस और सत्ता पक्ष को देने हैं। दूसरी बात कि इस आंदोलन के नेताओं ने चूंकि शुरू से खुद को राजनीतिक दलों से दूर रखा था, इसलिए इसमें किसी दल की प्रत्यक्ष भूमिका नजर नहीं आती। लाल किले पर चढ़े कुछ उपद्रवियों की पुरानी तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर सवालों के साथ साझा हो रही हैं, मगर वह भी किसी की पक्षधरता का पुख्ता प्रमाण नहीं हो सकती। असल सवाल यह बना हुआ है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी हुई कि लाल किला जैसी संरक्षित इमारत में इतने बड़े पैमाने पर उपद्रवी घुसकर अपनी साजिश को अंजाम देने में सफल हो गए। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी और माकूल जवाब देना चाहिए। लाल किले की घटना से दुनिया भर में देश को शर्मसार होना
पड़ा है। हर भारतीय मन को चोट पहुंची है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वह भी 26 जनवरी के दिन, जब राजपथ से लेकर लाल किले तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। परेड में शामिल झांकियों को वहां पहुंचाया जाता है। अगर वहां पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं था तो क्यों नहीं था? क्या खुफिया एजेंसियों को भी ऐसे उपद्रव की आशंका नहीं थी? जबकि कुछ किसान संगठन बहुत पहले से दावा करते आ रहे थे कि वे लाल किले पर अपना झंडा फहरा कर रहेंगे। इस शर्मनाक घटना के घाव राजनीतिक बयानबाजियों और एक दूसरे पर दोषारोपण करके नहीं भरे जा सकते। अगर सरकार और प्रशासन सचमुच इस घटना को राष्ट्रीय शर्म का विषय मानते हैं तो उन्हें निष्पक्ष तरीके से जांच करके दोषियों को दंडित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजियां कहीं न कहीं जांचों को गुमराह करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वैश्विक महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। भारत में धंधा व्यापार बंद रहने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सब के बीच आगामी बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री पर देश की आम जनता की उम्मीदें टिकी हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है। आम जनता का ध्यान रख कर सरकार को बजट में राहत देना चाहिए। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का भरोसा दिलाया था। 2022 तक आय बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आगामी बजट में निवेश बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। संपूर्ण विराम।